नमस्कार, सबको प्रणाम। आज के विषय तकनीकी मानव जीवन को सरल व सुगम बनाती है के विपक्ष में अपने विचारों को रखना चाहूंगी। और मेरी जरूरत नहीं है, सेशन शुरू होते ही सर जी ने बोला था कि फोन को जरा बचाकर रखना और आपका जो ध्यान है वो सीधा का सीधा सिर्फ डिबेट पर होना चाहिए, प्रतिभागियों पर होना चाहिए। तो सर ने स्वयं ने विपक्ष की शुरुआत कर दी थी। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रतिपक्षियों के जवाब देना चाहूंगी। मेरे एक प्रतिपक्षी बोलते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। एक बोलते हैं कि अगर चाकू की क्या गलती है, अगर सेब चाकू पर पड़े या चाकू सेब पर पड़े तो चाकू की क्या गलती है। एक बोलते हैं कि अगर आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये इमोशनल डायलेमा क्रिएट किसने किया है? टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी नहीं तो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप बुद्धिमत्ता का नाम तो देखिए, कभी आपने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानवीय बुद्धिमत्ता से क्या रिश्ता? और तो और किसी ने, मेरे एक प्रतिपक्षी ने बोला कि आईवीएफ, जिसके दौरान जो बांझ महिलाएं हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो बच्चा पैदा कर पाती है। लेकिन आपने क्या इस समस्या पर ध्यान दिया है कि जो छोटे छोटे एज में जो सॉफ्ट पोर्न वीडियो बिना सर्च किए छोटे बच्चों के एल्गोरिदम में आते हैं, उससे अर्ली प्यूबर्टी यानी कि जो मासिक धर्म है वो उम्र से पहले आ जाता है। जो 15-15 साल के बाद आता था वो आज 10-10 साल की लड़कियों में आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी तो तकनीकी ने दी है। और हाँ, स्वाभाविक है कि जो मेरे प्रतिपक्षी हैं वो ये बात बोलेंगे कि बहुत ही सुगम व सरल बनाया है, क्योंकि लगभग सबकी जो सामग्री थी वो मुझे एक समान सी लग रही थी। तो हाँ, निश्चिंत ही आपके लिए काफी सरल व सुगम था, लेकिन हमारे लिए कठिन है क्योंकि हमने खुदता है। मैंने खुद ने सोशल मीडिया से एंजाइटी झेली है, टेंशन झेली है, हाइपर टेंशन झेली है। और तो और अगर हम बात करें, और तो और छोटे छोटे बच्चे, आप अगर देखेंगे कि घर में माँ बाप के प्यार से ज्यादा एक फोन दे दिया जाता है कि चलो छुटकारा मिला, 2 साल का बच्चा है, खाना बनाना है, फोन दे दो। और जब वो पहली बार स्कूल में जाता है ना तो टेबल को कैसे देखता है आपको पता है? ऐसे। अरे जूम इन क्यों नहीं हो रही? किताब के शब्द इतने छोटे क्यों लग रहे? जूम इन क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब इतनी निर्भरता बढ़ गई है कि बैसाखी बन गई है तकनीकी हमारे लिए, हमें पंगु बना दिया गया है। और तो और कुंभ का उदाहरण देखिए आप। मतलब आपको क्या सच में लगता है कि तकनीकी के विकास से भारत जगत गुरु बना है, या चेतना के चरम पर होने से भारत जगत गुरु बना है? परमाणु के स्वयं खोजकर्ता ने ये बात बोली कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं तकनीकी या पदार्थ की जगह चेतना की खोज करूंगा। क्यों जरूरत है चेतना की खोज करने की? हमारी स्वयं की रचनात्मकता कहाँ मर गई है? हम क्यों सृजनात्मकता खो रहे हैं? और तो और महाकुंभ की आप बात देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृतियों का जहाँ संगम होता है, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, इन सब के महासंगम से हमें क्या मिला? तकनीकी ने हमें क्या दिया? आईआईटी वाले बाबा जो चरस बेच रहे हैं, जो हमारी सोच को दिखा रही है। मतलब तकनीकी ने तकनीकी को बदनाम किया, चरस और गांजे को सरेआम किया। ये हो रहे हैं तकनीकी के फायदे। और तो और आप बात करें क्लोनिंग सिस्टम की, आज आप कहें ना आईवीएफ से बच्चा पैदा होता है, अभी ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ रही है कि स्विगी से फूड ऑर्डर करता है ना, उसी तरह बच्चे ऑर्डर किए जाएंगे। हाँ सच में, मानव की जरूरत ही नहीं रहेगी। 6 फुट लंबा गोरा बच्चा, 200+ IQ, और कल आपके घर के नीचे ऑर्डर आता है, सर आपका बच्चा रेडी है। और 25 साल बाद अगर वो बच्चा पसंद भी नहीं आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। ऐसी भी पॉलिसीज है। तो हम खुद प्रोडक्ट बन गए हैं, हम स्वयं प्रोडक्ट बन गए। हमारे लिए प्रोडक्ट की सुविधा नहीं है। तो आप खुद सोचिए, मैं खुद वस्तु बन रही हूँ, क्या ये मेरा विकास है या क्या ये मेरा विनाश है? मेरे एक प्रतिपक्षी ने मेरे से ये प्रश्न किया था कि आप तकनीकी के विकास से डर क्यों रहे हैं? अरे विकास से नहीं डर रहे, विनाश से डर रहे हैं। हम स्वयं भुगत भोगिए तो विनाश से डर रहे हैं कि कल को क्या होगा। हम स्वयं जो तकनीकी है भौतिक, हम भौतिकता को नहीं अपना रहे। जो मार्क्सवाद था, जो पुराना मार्क्सवाद था, आज वो तकनीकीवाद की जगह ले रहा है। और अंत में मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी कुछ पंक्तियों से अपनी बात का समाप्त करना चाहूंगी कि बनकर बैठा मालिक वो कठपुतली सा नचा रहा है। बनकर बैठा मालिक वो कठपुतली सा नचा रहा है, खाकर कितने रोजगार वो कितनी जाने छीन रहा है। कितना विचित्र लगता है ना देखने में कि मानव के हाथों से बना वो आज मानव को चला रहा है। धन्यवाद, सादर प्रणाम।